आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस की नेक्स्ट वीडियो। तो इससे जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें हमने देखा था कि लिमिट क्या होती है, लिमिट की डेफिनेशन देखी थी और उसकी कुछ थ्योरम्स थी वो भी हमने की है ना। और फिर उसके बाद जो भी एग्जांपल्स थे फॉर फाइनाइट लिमिट वो भी हमने सारे कर लिए। और हमने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल किया था कि कब और क्यों x हमारा साइन 1/x, इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर आप लोगों ने वो लिमिट की बेसिक डेफिनेशन और ये जो एग्जांपल्स हैं ये नहीं किए तो आप प्लीज आप एक बार ऊपर जाकर आइकन बटन पर क्लिक करो, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कैलकुलस की। तो वहां से आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, क्योंकि आज हम उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं कि अब इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होती है। फाइनाइट लिमिट्स तो हमने पढ़ ली बट इनफाइनाइट लिमिट्स क्या होंगी, है ना, वो देखेंगे अभी। और जिन लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। ओके, तो देखो डेफिनेशन क्या है। अब पहले तो हमारा फंक्शन है ना, हमने जब लिमिट की डेफिनेशन की थी हम क्या कह रहे थे कि जैसे जैसे आपका x a की साइड जाएगा तो आपका f ऑफ x किसी दूसरी नॉन मतलब फाइनाइट वैल्यू के साइड जाएगा, है ना। l आपका क्या होना चाहिए, फाइनाइट। बट अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपका x किसी फाइनाइट नंबर की साइड जाए तो फंक्शन या तो प्लस इन्फिनिटी पर जाए या माइनस इन्फिनिटी पर। ओके, तो अब हम क्या कहेंगे, या तो हमारा f ऑफ x जाएगा प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि फंक्शन ये ले लो x माइनस 2, है ना। अब यहाँ पर इस फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपका x 2 की साइड जाएगा वैसे वैसे ये जो नीचे वाला नंबर है ये किसकी साइड जाएगा, 0 की साइड, है ना। और जैसे ही नीचे वाला नंबर 0 जाता है तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जैसे जैसे मेरा x 2 की साइड जा रहा है वैसे वैसे मेरा f ऑफ x इन्फिनिटी की साइड जा रहा है। ओके, इसी तरह से आप नेगेटिव वे भी देख सकते हो। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी भी इसी तरह से हम देखेंगे। आई होप एग्जांपल से समझ आ गया होगा। डेफिनेशन देखते हैं कि मतलब क्या है। देखो अभी डेफिनेशन में क्या बोला है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f, ए फंक्शन f इज सेट टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी, हम उसको कब कहेंगे कि वो प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, एज x टेंड्स टू a, इफ अगर आप मुझे कोई भी k दो, कोई भी बड़ा नंबर, हाउएवर लार्ज बोले ना, तो कितना भी बड़ा नंबर दो आप मुझे, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक डेल्टा दूंगी सच दैट कि उस डेल्टा के अंदर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरा फंक्शन उस के से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई भी फंक्शन लिया मैंने ऐसे करके और ये फंक्शन ऐसा है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 0 है और ये 1 से इधर स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर अभी ये वाला जो पॉइंट है सपोज 3 पॉइंट है, ठीक है। तो ये 3 पर पहुंचने से पहले इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। अब आप मुझे कोई भी एक बड़ा नंबर दो, कितना भी बड़ा नंबर दो, उसने बोला है कि यू विल गिव मी अ के टू बी लार्ज इनफ, तो आपने कहा के ले लो 100 सपोज, है ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, और ए की वैल्यू मेरी 3 है क्योंकि जैसे जैसे हम 3 की साइड जाएंगे वैसे वैसे मेरा फंक्शन इन्फिनिटी की साइड जाएगा, है ना। तो मेरा x किसकी साइड जाना चाहिए, 3 की साइड, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 3। अब देखो जैसे ही आपने मेरे को k दिया, कितना भी बड़ा दो, अभी मैं 100 लेके चल रही हूँ, तो k 100 का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आप लगाओगे इंडेक्स तो कहीं पर यहाँ पर मान लो 100 आ गया। अब इस 100 से ऊपर फंक्शन कहाँ है, ये रहा मेरा, यहाँ पर 100 है ना। तो ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उस पर मेरे को 100 वैल्यू मिल रही है फंक्शन की। तो अगर मैं इससे कम पे स्टार्ट करूं यहाँ पर इसके अंदर से, तो जब भी मैं इसके अंदर से स्टार्ट करूंगी तो फंक्शन की वैल्यू 100 से ऊपर जाएगी, है ना। क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा ऊपर नहीं जाओगे इसके बीच में, यहाँ पर फिर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा 100 से ऊपर। तो इसका मतलब
मान लो ये आपकी कोई वैल्यू आई जो कि 3 से तो कम ही है, तो मान लो 2.8, तो मेरा जो डेल्टा हो गया ना वो कितना होगा? 0.2। 0.2 का मतलब क्या है कि डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए, है ना। तो यहाँ पर आपका जो एक्स है वो तो ये आया, और ए आपको पता है आपका 3 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.2। तो अगर आप कभी भी फंक्शन को इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में स्टार्ट करोगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही 100 से ऊपर आएगी, है ना, उससे नीचे नहीं आएगी। तो इसका मतलब जैसे ही आपने मेरे को एक थ्रेशोल्ड दिया k इज इक्वल टू 100, तो मैंने आपको एक डेल्टा दिया, डेल्टा इज इक्वल टू 0.2, कि आप 0.2 नजदीक से स्टार्ट करो। जो ये 3 है ना, इससे ज्यादा इधर डिफरेंस 2.8 और ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस 3.2। अगर आप इस इंटरवल से स्टार्ट करोगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही इस k से बड़ी होगी। तो यहाँ पर यही लिखा है, देखो f ऑफ x ग्रेटर देन k, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डेल्टा मिल गया। नाउ मेरा जो f ऑफ x है वो हमेशा ही क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 100 फॉर दिस डेल्टा। अब आप कहोगे कि मैं k दूसरा देता हूँ, है ना, k आपने दिया सपोज कुछ भी 10,000 है, कुछ भी, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, सपोज इधर गया, मतलब ऊपर तक जाएगा। फिर आप थोड़ा और करीब आओगे इधर, तो आपका डेल्टा और छोटा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से, फिर आपको डेल्टा मान लो इतना मिला, बस सपोज डेल्टा आपकी बार मिला 0.001, है ना, क्योंकि अगर आप इतने पास से 3 के पास जाओगे तो ही आपकी वैल्यू बहुत ऊपर तक जाएगी, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो। क्योंकि ये फंक्शन कुछ इस तरह से है, ऐसे। तो यहाँ पर जितना आप पास जाओगे उतना ही आप ऊपर तक इसको टच कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको 1000 को क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पास होना पड़ेगा, किसके? 3 के। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप k की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी। कम होती जाएगी इन द सेंस आपको 3 के उतने ही क्लोज से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सको। तो यहाँ पर अगर मैं इतने करीब से पास कर 3 के पास जाऊंगी तो फिर हम 1000 या 10,000 किसी को भी क्लिक कर लेंगे और फिर मेरी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दैट मीन्स अब मुझे k दो, फिर मैं आपको डेल्टा दूंगी, कि सच दैट कि जो मेरा f ऑफ x है वो ग्रेटर देन k से हो जाए। क्लियर? तो उसको बोलेंगे फंक्शन हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है। और किस पॉइंट पर जा रहा है? इस 3 पॉइंट पर। और किसी पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हम, है ना, क्योंकि x जब a की साइड जा रहा है तो मेरा f ऑफ x इन्फिनिटी पर जा रहा है। ओके, ये प्लस इन्फिनिटी की बात हुई। सिमिलरली हम माइनस इन्फिनिटी की भी बात कर सकते हैं। चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना डेफिनेशन समझ आई या नहीं आई। ओके, अब बात आती है माइनस इन्फिनिटी की। हमारा फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की साइड कब जाएगा? तो कुछ नहीं, ज्यादा चेंज नहीं है, यहाँ पर माइनस लिखो पहले तो, और ये ठीक है। अब हमारा f क्या होगा? लेस देन माइनस के, बस इतना डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये ऐसे हो जाएगा ना कि आपका फंक्शन नेगेटिव में जा रहा है, तो कुछ इस तरह से, ऐसे, मतलब कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, ये मैंने ओरिजिन पे बना दिया वैसे। बट जैसे जैसे आप 0 के करीब जाओगे वैसे वैसे आपका फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की साइड जाता जा रहा है। एंड बाय द सेम डेफिनेशन कि जैसे जैसे आप मुझे को के दोगे वैसे वैसे मेरा फंक्शन उतना ही करीब आता जाएगा 0 के, तो मेरे को डेल्टा उतना ही छोटा चूज करना पड़ेगा। ओके, तो फॉर एवरी के आई विल बी एबल टू फाइंड दिस डेल्टा सच दैट कि दिस कंडीशन विल होल्ड। और यहाँ पर मैंने लिखा है f ऑफ x लेस देन माइनस के, है ना, तो हमेशा ही छोटा होना चाहिए क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की साइड नहीं जा रहा, इसलिए। ओके, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं।
पास अभी इसको लेकर 3 एग्जाम्पल्स हैं, 8th 9th और 10th। पहले 8th देखो। 8th में उसने कहा है कि वही बताओ कि लिमिट ऑफ फंक्शन की लिमिट ऑफ f of x is equal to 1 by x does not exist when x tends to 0. Okay? Okay. चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो 2-3 पॉइंट ऑफ हो सकते हैं, है ना। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, जब x 0 की तरफ जाएगा तो ये 1/x आपको दिख रहा है डायरेक्टली इन्फिनिटी की साइड जाएगा, है ना, इतना तो दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारी वो इनफाइनाइट लिमिट वाली डेफिनेशन ही यूज होगी, फाइनाइट वाली नहीं होगी। अब एक चीज देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ठीक है इन्फिनिटी तो आ रही है बट एक डायरेक्शन से अलग आ रही है, दूसरी डायरेक्शन से अलग आ रही है ना, वो भी पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन देखो इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अभी ये देखो कि हमें क्या चाहिए, फॉर k लार्ज इनफ हमें चाहिए जो हमारा f of x है वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो लेस देन k या फिर ग्रेटर देन माइनस k, है ना, उल्टा बोलती है सॉरी, ग्रेटर देन k और लेस देन माइनस k। तो f of x इज इक्वल टू है हमारा 1/x। अब ये लेस देन k कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/k होगी। ये होगा when this ओके। तब आप मुझे k कितना भी बड़ा दो, x की वैल्यू ये होनी चाहिए। ये तो रुको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अगर मैं उल्टा लेके चलूं, अगर हम इसको बड़ा लेके चले तो ये हमारा स्मॉल आ जाएगा, है ना। फिर हम डेल्टा इसको मान सकते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, मोड ऑफ x माइनस 0 शुड बी लेस देन डेल्टा, क्योंकि a की वैल्यू 0 है। इसलिए मैंने कहा कि चलो अब हम डेल्टा को डेल्टा इज इक्वल टू 1/k मान लेंगे। अब यहां से मेरा क्या आ रहा है कि जो मेरा f of x है वो हमारा बड़ा आ रहा है k से, जैसे जैसे मेरा मोड x लेस देन किससे होगा, डेल्टा से, और डेल्टा की वैल्यू हमने क्या ली 1/k। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है कि जो फंक्शन है f of x वो जा रहा है इन्फिनिटी की साइड, प्लस इन्फिनिटी की साइड, बट ओनली फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड से नहीं, है ना, ये चीज भी है। अब इसी तरह से देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका f of x, क्योंकि नेगेटिव में क्या केस था, ये वाला, दिस इज इक्वल टू 1/x, एंड ये जो फंक्शन है वो मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन माइनस के, दिस शुड बी लेस देन माइनस के, है ना। तो यहां से मेरा क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस का 1/k, ये आएगा। और सिमिलरली आप दोनों साइड अगर माइनस लोगे तो ये आएगा, मतलब पहले लिख लो माइनस ऑफ दिस 1/k। अब मोड ले लो ना, माइनस x है तो दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ x लेस देन 1/k। अगेन आप डेल्टा को क्या ले लो, एप्सिलॉन, सॉरी डेल्टा को ले लो 1/k। तो यहाँ से वापिस से क्या आएगा, f of x इज लेस देन माइनस k वेन एवर, जब आप डेल्टा ले रहे हो 1/k, है ना। तो इसका मतलब अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन से आ रहे हो तो आप प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रहे हो, माइनस इन्फिनिटी की साइड, और अगर आप प्लस डायरेक्शन से आ रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी की साइड, समझ रहे हो। तो ये कुछ इस तरह से जाता है, देखो ये जो f of x इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है ना, इस तरह से जाएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका x 0 की साइड बढ़ रहा है इधर से, तो आप प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रहे हो, ऊपर की साइड। लेकिन जब आप इधर से आ रहे हो तो आपका फंक्शन नीचे की साइड जा रहा है, इधर,
है ना। तो 0 पे इसके पास प्लस इन्फिनिटी है राइट साइड से, माइनस इन्फिनिटी है लेफ्ट साइड से, इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है फ्रॉम द राइट साइड, ये वाली कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसलिए ये हमारे फंक्शन के पास लिमिट नहीं है। ओके, अब देखो दूसरा कि लिमिट आएगी कैसे। कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब है हमारे पास दिस फंक्शन और इसके पास लिमिट है, लिमिट ऑफ दिस एग्जिस्ट। अब इसमें भी वैसे तो सेम बात ही है कि जैसे जैसे आप x को 0 की साइड लेके जाओगे तो आपको f ऑफ x क्या दे रहा है, इन्फिनिटी दिख रहा है ना साफ। बट ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये है। अब अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन k हो, तो ये कब होगा, जब आपकी x² लेस देन 1/k हो, है ना। और इसका मतलब क्या है, x² अगर लेस देन k है तो इसका मतलब x आपका लेस देन प्लस माइनस 1/k होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन स्क्वायर रूट करेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ k लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ प्लस k, और नहीं रुको इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है ना। हाँ अब ठीक है, क्योंकि ये इससे भी छोटा होना चाहिए, इससे भी, तभी उसका स्क्वायर भी इससे छोटा होगा। अब यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मोड x है वो आपका लेस देन दिस, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू भी छोटी होनी चाहिए दिस से। तो इसका मतलब अगर आप मोड लोगे तो ये छोटा होगा। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा को ये लेट करके चलूं, दिस वन इज इक्वल टू डेल्टा, तो यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि मेरा मोड x माइनस 0 लेस देन डेल्टा भी आ रहा है, क्योंकि ये मोड x है, और जैसे ये वैल्यू पुट कर रही हूँ तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन k भी आ रही है ना। तो यहाँ से मेरा जो f ऑफ x है वो मेरा किसकी साइड जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की साइड, क्योंकि हमेशा ही बड़ा आ रहा है किससे, k से। ओके ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो तो इसका ये सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट भी ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये x² है तो पॉजिटिव टर्म ही होंगी, नेगेटिव टर्म्स नहीं होंगे, है ना। ओके, तो इस तरह से इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। नेक्स्ट है एक फंक्शन, ये 9th एग्जाम्पल। अब है 10th, आपको एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, जो कि कुछ इस तरह से है, जिसकी वैल्यू 0 है और 1 है व्हेन x इज इरेशनल, और यहाँ पर जब x इज रेशनल। आप इसकी किसी भी पॉइंट पर, उसने बोला है कि कोई भी रियल नंबर लो, जब आपका x a की तरफ जाएगा तो इस फंक्शन की लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a डजंट एग्जिस्ट। अब जिन लोगों ने वो लास्ट वाली वीडियो देखी थी ना, x sin 1/x वाली, उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पर भी लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप इसके फंक्शन के ग्राफ को अच्छे से देखो, जैसे कि मैंने ये लिया, ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है बट स्टिल हम ट्राई करेंगे। देखो एक है 0 और एक है 1, तो f ऑफ x की वैल्यू 2 ही होंगी, या तो यहाँ पर होगी या फिर यहाँ पर, है ना, क्योंकि 0 यहाँ है और 1 यहाँ पर है। अब देखो उसने क्या कहा, जब x की वैल्यू इरेशनल है तो 0 होगी, x रेशनल है तो 1 होगा। तो 0 पे तो हमारा क्या हो गया, 0 पे हमारा हो गया 1। ओके, अब इससे अगला जो पॉइंट आएगा इससे अगला यहाँ पर कुछ भी पॉइंट लो यहाँ पर, लेकिन
सपोज ये रेशनल है ना, ये रेशनल है तो वापिस से आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 0 पे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 आया, और अगर ये रेशनल है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, है ना। बट आपको पता होगा कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल आएंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स आएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ब्लू डॉट्स आएंगे, मतलब जितने जितने इरेशनल दिखेंगे उतने 0, और जितने रेशनल्स हैं उतने 1, और इनफाइनाइट होंगे ना। इसी तरह से आगे थोड़ा सा भी मूव करोगे, रुकते हैं 1 मिनट, ये इसी टाइम सफाई करने का भी टाइम होता है इन दीदी का, तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। चलो अभी करते हैं कंटिन्यू। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि हर एक कोई भी दो रियल नंबर लो, कोई भी यहाँ पर लिया तो ये इनफाइनाइट जंप करेगा यहाँ और यहाँ के बीच में, 0 और 1, यहाँ पर फिर 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 यहाँ पर, तो ऐसे 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 चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन किसी एक पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा, है ना। जैसे कि हमने कल वो देखा था ना फंक्शन sin 1/x वाला, वो क्या कर रहा था 0 के पास, ऑसिलेट तो कर रहा था ऐसे ऐसे करके, अगर आप लोगों को याद हो तो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही है कि ये जो फंक्शन है ना, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक बार 0 पे फिर 1 पे फिर 1, 0 पे फिर 1, 0 1 0 1, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। इसका मतलब ये फंक्शन किसी एक पॉइंट की साइड नहीं जा रहा, सो दैट मीन्स इसके पास ना लेफ्ट लिमिट है ना राइट लिमिट है, और किसी भी पॉइंट पर नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन सिर्फ 0 के पास अपना बिहेवियर ऐसे दिखा रहा था, अदरवाइज तो ये आराम से आ रहा था, ऐसे करके नहीं आ रहा था। बट इसने 0 के पास आकर नाटक करना स्टार्ट किया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी पॉइंट पर ऐसे ही बिहेवियर है इसका। तो इसलिए इस फंक्शन के पास कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही चीज, और आप इसको क्या लिखोगे, दिस फंक्शन f of x oscillates, ठीक है। ये फंक्शन हमारा ऑसिलेट कर रहा है, अभी तो ये फाइनाइटली कर रहा है। फाइनाइटली का मतलब फाइनाइट पॉइंट्स के बीच में, कभी कभी इनफाइनाइटली भी करता है कि बहुत सारे पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट किए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दिस फंक्शन f oscillates, और यहाँ पर लिखा हुआ है indefinitely। indefinitely का मतलब पता नहीं है कितनी बार कर रहा है ना, कहीं यही जा रहा है, जो भी है स्पेलिंग देख लेना, बट indefinitely। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें बस अभी थ्योरी लिखनी है, जो मैंने बताया वो वैसे ही आप बुक से भी पढ़ सकते हो कि क्या बताया गया है वहां पे, कैसे लिखना है, ठीक है। वैसे वो वही बोला है उन्होंने कि आप कोई भी ए पॉइंट लो, आपने यहाँ पर कोई एक ए पॉइंट लिया और इसकी कोई भी नेबरहुड लो, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। अब कितनी छोटी नेबरहुड ले लो, उसमें इनफाइनाइट रेशनल्स आएंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन ऐसे ऐसे ही करेगा ना, 0 1, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, और आपको पता भी नहीं कि कितनी बार ऐसे ऐसे किया जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका मतलब इस फंक्शन के पास कोई वो वैल्यू नहीं है कि जिसकी तरफ ये कन्वर्ज कर रहा हो, और ना ये इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, ऑसिलेट भी दो ही नंबरों के बीच में कर रहा है। सो यही चीज लिखी हुई है, और इस वजह से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो ये हमने देखा था कि कैसे हमारे फंक्शन की लिमिट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकती है, या फिर ऑसिलेट फाइनाइटली और इनडेफिनेटली का मतलब क्या होता है, ये आज हमने देखा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये देखेंगे कि जब हमारा x प्लस इन्फिनिटी या x हमारा माइनस इन्फिनिटी की साइड जाएगा तो फंक्शन की लिमिट कैसे दिखेगी। अभी तो हमने उल्टा देखा है, जब x हमारा फाइनाइट नंबर पे जा रहा है तो f ऑफ x हमारा इनफाइनाइट जा सकता है। अब x हमारा इनफाइनाइट जाएगा तो f ऑफ x कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।